जय श्री राम बच्चों। तो बच्चों, अब हम फिर से आपके सामने आज अगले लेक्चर के साथ उपस्थित हैं। आपकी एग्जामिनेशन जर्नी को आगे बढ़ाते हुए, आपके साथ कदम से कदम मिलाते हुए हम भी चल रहे हैं, आप भी चल रहे हैं, ठीक है ना। और आशा है कि आप हमारे साथ चल रहे होंगे, है ना। और अगर आप हमारे साथ चल रहे हैं तो डेफिनेटली डैम श्योर you are getting lots of benefit and lots of confidence that you have gained from a few days of this journey right now. तो बेसिकली क्या है बेटा, देखो कि आगे क्योंकि अब तो आज 28th है राइट ना, आज 29th जनवरी राइट ना, 2 फरवरी से आपका एग्ज़ाम है। सो आपकी जर्नी को महत्वपूर्ण टाइम देते हुए, आपके जर्नी का महत्वपूर्ण टाइम देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और चूंकि देखो बेटा, यहाँ पे अगेन क्या कहता है, व्हेन यू सी एन एग्जाम एंड रिमेंबर नथिंग, जब आपको कुछ भी याद नहीं है तब आपको लगता है कि अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया। ऐसा तो आपने बहुत गंगा जी का चक्कर लगाया राइट ना, हमसे छूट के गंगा जी के पास, ठीक है। तो अब गंगा जी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अब अंडरग्राउंड होने की ज़रूरत है और आपको किताब कॉपी संभाल लेने की ज़रूरत है राइट ना। तो बढ़ते हैं अगले एमसी की ओर। बेटा उसके पहले मैंने आपको पहले भी बोला था, ठीक है, वेलकम टू द अरिहंतम अकेडमी। और आपको मैंने पहले भी बोला था कि 1 तारीख से हमारे द्वारा एक 90 डेज़ का नीट केमिस्ट्री का सीरीज़ शुरू होने वाला है, जो ऐप पर होगा। टाइम है 7 PM, लाइव क्लास 1 फरवरी से स्टार्ट होगा। आप ऐप के थ्रू अरिहंतम अकेडमी डाउनलोड कर सकते हैं। विशेष जानकारी आप मेरे मोबाइल नंबर पर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये देखो, यहाँ से भी केमिस्ट्री के कुछ 70 में से 70 क्वेश्चन को हम करेंगे, जिसमें से सेलेक्टेड 35 आपको करने हैं। और डेफिनेटली जितना जर्नी हमने अभी तक तय किया, उसी जर्नी में से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चन के पैटर्न्स को देखें ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना रिपीट होते हुए आपको दिखे होंगे, है ना। तो उसी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट सॉलिड स्टेट का है। क्वेश्चन है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बेटा मतलब एमॉर्फस सॉलिड, और एमॉर्फस सॉलिड बेटा मतलब प्लास्टिक। प्लास्टिक इज अ टाइप ऑफ एमॉर्फस सॉलिड राइट ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्लास्टिक। क्योंकि देखो P4O10 एक कोवेलेंट सॉलिड है, P4 कोवेलेंट सॉलिड है, ग्रेफाइट कोवेलेंट सॉलिड है, ठीक है नहीं, ये सब कोवेलेंट सॉलिड है, कंफ्यूज मत होइएगा। और कोवेलेंट सॉलिड है, लेकिन ये कोवेलेंट सॉलिड किस कैटेगरी का है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन कैटेगरी का है। सो द राइट आंसर विल बी राइट ना, प्लास्टिक। प्लास्टिक इज अ, समझे बेटा, ये सब क्या है, ये सब आपके कोवेलेंट सॉलिड है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर मान लो कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल पूछते तो आप बता सकते हैं, है ना। कौन सा सॉलिड है ये, कोवेलेंट सॉलिड। सो दिस इज द कोवेलेंट सॉलिड। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये कौन सा सॉलिड है, बाकी सब कोवेलेंट सॉलिड, बाकी सब कोवेलेंट सॉलिड हैं। कौन कौन बेटा, P4, ग्रेफाइट एंड P4O10, ये सब क्या है बेटा, आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं और कोवेलेंट सॉलिड है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द नंबर ऑफ एटम्स इन ए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो बेटा अगेन बॉडी सेंटर्ड की बात कर रहा है, तो BCC मैंने कल ही लिखाया था आपको, BCC होगा 2 लगाना है। क्या लगाना है, 2 लगाना है। तो राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस इन ए क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। देखो बेटा ऐसे टोटल नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस पूछता तो 14, बट क्यूबिक क्रिस्टल पूछा जा रहा है। क्यूबिक क्रिस्टल मतलब क्यूब, और क्यूब में बेटा ना, क्यूब में ना 3 तरीके का ही ब्रेवियस लैटिस है। एक है सिंपल क्यूब, दूसरा है बॉडी सेंटर्ड, और तीसरा जो है बेटा आपका वो है FCC। तो 3 ही हुआ ना, तो राइट आंसर इज 3। राइट आंसर इज 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विच डिफेक्ट कॉजेज डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। देखो बेटा डेंसिटी डिक्रीज होता है किसमें, स्कॉटकी में। स्कॉटकी में नंबर ऑफ मिसिंग कैटाइन इक्वल टू नंबर ऑफ मिसिंग एनाइन होता है। तो स्कॉटकी में कैटाइन और एनाइन बोथ वैकेंसी क्रिएट होती है, इसलिए इस डिफेक्ट का आंसर हो जाएगा स्कॉटकी डिफेक्ट। नेक्स्ट बेटा देखो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट है मोलैरिटी इज एक्सप्रेस्ड एज। तो देखो बेटा मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है N/V, वेयर N इज द मोल और वॉल्यूम इज द लीटर, सो द यूनिट विल बी मोल पर लीटर। सो द यूनिट विल बी मोल पर लीटर, सो द A इज द राइट आंसर, मोल पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा, आपके पास क्या है, इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए आपके पास ये सॉल्यूट दे रखा है, ये सॉल्वेंट दे रखा है, तो सॉल्यूशन सेट टू बी। तो देखो यहाँ पर बेटा ये मास
यहाँ पर देखो सॉल्वेंट का मास है, तो जो जनरल फार्मूला होगा वो मोलालिटी का होगा। किसका होगा? मोलालिटी का होगा। तो हम आंसर देखते हैं अभी क्या आने वाला है। मोलालिटी, मोलालिटी का फार्मूला हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। सो मोलालिटी इसके देखो बेटा, ग्लूकोज का गिवन मास है 18 और ग्लूकोज का फार्मूला होता है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, ठीक है ना। तो 12 छक 72 प्लस 12 प्लस 16 छक 96, 96 470 10 80 180 ग्राम। तो 18/180 गुना गिवन मास सॉल्वेंट का 1000/1000 कैंसिल आउट हो गया। 18 1/10, 1/10 कहने का मतलब 0.1 मोलर। कितना मोलर बेटा? 0.1 मोलर, राइट ना। सो द राइट आंसर विल बी 0.1 मोलर। नेक्स्ट देखो, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसी भी सॉल्यूशन का हो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स का। तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स क्या लिखना बेटा? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड बाय द रिलेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर देखो पाई इज इक्वल टू CRT होता है, पाई इज इक्वल टू CRT। तो पाई इज इक्वल टू CRT कहीं पर नहीं है, ठीक है ना। तो C को नीचे भेज देते हैं, पाई बाई C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? RT। पाई बाई C इज इक्वल टू RT और S इससे मैच करता हुआ इक्वेशन जो है वो B है। सो द B विल बी द राइट आंसर, B विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये बेटा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है ना। फ्राइडे फर्स्ट लॉ पर डिपेंड कर रहा है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 1 मोल ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। तो देख बेटा कॉपर सल्फेट है आपके पास, मतलब कॉपर सल्फेट है तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देन वी गेट कॉपर, यानी इसके 1 मोल के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए और 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 फैरेड चार्ज। कितना फैरेड चार्ज? 2 फैरेड चार्ज। सो द राइट आंसर विल बी C, 2 फैरेड चार्ज। कितने फैरेड चार्ज? 2 फैरेड चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अगेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फैराडे फर्स्ट लॉ। विच वन इज द करेक्ट इक्वेशन विच रिप्रेजेंट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस? अगेन बेटा देख, इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है? मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी, देन मास इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी। मास इक्वल टू Z जहाँ पर कांस्टेंट होगा, सो मास इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी, राइट ना। सो मास इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी है बेटा। तो मास जो है वो ZIT, अगर I को C से लिख दें तो राइट आंसर विल बी B, राइट आंसर विल बी B, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीज? देख बेटा है मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था? लैम्डा इज इक्वल टू कापा बाई C, ठीक है। अब क्या करें देखो, यानी कॉन्सेंट्रेशन अगर हम डिक्रीज करेंगे तो मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। सो द A विल बी द राइट आंसर, A विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी सेल? प्राइमरी सेल कौन नहीं है? लेड एक्यूमुलेटर, ठीक है। लेक्लान से प्राइमरी है, गैल्वेनिक प्राइमरी है, मर्करी सेल प्राइमरी है। सो लेड एक्यूमुलेटर इज द लेड एसिड एक्यूमुलेटर इज एग्जैक्टली कहते हैं। लेड एसिड एक्यूमुलेटर भी रह सकता है, तो डी आपको राइट आंसर है, ठीक है ना। वो आपका लेड स्टोरेज बैटरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन? देखो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पूछा जा रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम कर सकते हैं क्या? देखो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी गैस, मतलब सॉरी पावर ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी गैस, प्रेशर ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मैं भी कुछ बोल दे रहा हूँ। हाँ फिर से सुनो बेटा, फिर से सुनो। देखो रेट जो है ना, जल्दी का चक्कर, रेट जो है कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, रेट जो है वो प्रेशर पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन हो ही गया। और रेट स्पीड कांस्टेंट के लिए हम लोगों ने पढ़ा था K इज इक्वल टू A इंटू E टू द पावर माइनस EA बाई RT। तो स्पीड कांस्टेंट कहीं ना कहीं टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। तो ऑल ऑफ द एबव विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देख बेटा, ठीक है ना, जीरो ऑर्डर के लिए रेट, यानी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? DA बाई DT इक्वल टू K इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन A टू द पावर 0, ठीक है ना, A टू द पावर 0। देन मुझे तो K का चाहिए, है ना, A टू द पावर 0, यानी यहाँ से अगर हम लोग K का लिखते हैं तो K के लिए क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो द A विल बी द राइट आंसर, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बेटा, इफ 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 32 मिनट्स देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर। देखो बेटा, ऐसा क्वेश्चन अगर रहे ना तो ध्यान रखना, ये एक डायरेक्ट रूल याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा इसको डिवाइड करने का रिक्वायरमेंट है, एमसीक्यू है ना आपका। तो ऐसा क्वेश्चन रहे तो सीधा सीधा याद रखना है क्या, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ना एक फॉर्मूला होता है, ट्वाइस ऑफ 50% मस्ट बी इक्वल टू द टाइम required for 75%, twice of 50% must be equal to the time required for 75%. कितना परसेंट, 75%. So the T50% must be equal to the time of 75 divided by 2. So T50 is equal to, देखो टाइम डिवाइडेड टाइम 75% में 32 मिनट लगा, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना मिनट, 16 मिनट। तो राइट आंसर विल बी 16 मिनट, ठीक है ना। डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मेट याद रखिएगा, आपने पढ़ा भी होगा। अब बेसिकली क्या है, कोई 99% है और 90% है, तब भी ट्वाइस होता है, तब भी कितना होता है, ट्वाइस होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है बेटा, इफ द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग मैनर, रेट इक्वल टू के इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 2 इंटू बी टू द पावर 1, तो 2 + 1 3 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। द हीट ऑफ एडसॉर्प्शन फॉर फिजिकल एडसॉर्प्शन, देखो द इंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन फॉर द फिजिकल एडसॉर्प्शन इज़ वेरी लो, और सबसे लो जो है इसमें 5 से 10 तो है, लेकिन वो 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है। कितना होता है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है। नेक्स्ट, द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड, देख बेटा सरफेस टेंशन घटा रहा है तो वो सरफेक्टेंट होगा, और सरफेक्टेंट जो होता है ना वो सोप सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, सोप सॉल्यूशन होता है। मतलब किसी सरफेस पर आप साबुन का सॉल्यूशन डाल दीजिएगा ना तो उसका सरफेस टेंशन क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। और इसके लिए ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं सोप सॉल्यूशन वो होता है सोडियम स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट, ठीक है ना। तो याद रखना सर्फेक्टेंट होता है, क्या होता है, सर्फेक्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कोलाइडल सॉल्यूशन वाटर, वाटर जो होता है ना वाटर के साथ कोलाइडल सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोफिलिक जो नेचर का होगा वो सॉल्व कर सकता है। अब देखो ये तो सॉल्ट है, ये ग्लूकोज है, ये बैरियम नाइट्रेट है, ये देख मेटल है, तो मेटल होता है क्या आपका वाटर रिपेलिंग, तो ये तो, और ये दोनों सॉल्यूट है, ये दोनों क्या है, सॉल्यूट है। तो यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल्स दो ही है, तो राइट आंसर विल बी स्टार्च, स्टार्च इज द राइट आंसर, ठीक है ना, स्टार्च इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमल्सीफायर, इमल्सीफायर कौन होता है बेटा, देखो इमल्सीफायर कहने का मतलब क्या होता है ये चीज़ समझते हैं। इमल्सीफायर एक सब्सटेंस है जो दो इमिसिबल लिक्विड को एक साथ जोड़ने का काम करता है। लाइक जैसे देखो हमारे कपड़े पर तेल है और बाहर है पानी, इन दोनों के बीच में हम डाल देते हैं क्या, सोप सॉल्यूशन। तो साबुन का हेड जो है वो जुड़ता है वाटर के साथ, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, और साबुन का टेल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है लेकिन लायोफिलिक होता है, मतलब ऑयली फिलिक होता है। तो टेल जुड़ता है तेल से और हेड जुड़ता है H2O से। तो सोप सॉल्यूशन का हेड और टेल ये दोनों मिलकर के तेल को पानी से जोड़ने का काम कर रहा है, तो उस सिचुएशंस में सोप इज कंसिडर्ड एज द इमल्सीफायर सॉल्यूशन, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा देखो क्या कहता है, कैलेमाइन इज, कैलेमाइन जो है वो किसका ओर्स है ना, कैलेमाइन इज एन ओर्स ऑफ। तो देख कैलेमाइन जो होता है ना ये कार्बोनेट ओर्स होते हैं। कौन से ओर्स होते हैं बेटा, कार्बोनेट ओर्स होते हैं। और अगर कैलेमाइन कार्बोनेट ओर्स हैं तो जनरली कैलेमाइंस जो होते हैं वो होते हैं आयरन के ओर, किसके ओर होते हैं, सॉरी कैलेमाइन है ना, जिंक के ओर होते हैं। किसके ओर होते हैं, जिंक के ओर होते हैं, ठीक है। तो आयरन का होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, है ना। एंड कॉपर का कॉपर ग्लैंस, कॉपर आयरन पायराइट, है ना। एल्यूमिनियम का होता है बोरेक्स, है ना, या फिर आप बोल सकते हैं क्या बॉक्साइट, सॉरी बोरेक्स नहीं होता, बॉक्साइट होता है, एल्यूमिना होता है। जिंक के लिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ZnCO3, क्या लिख सकते हैं, ZnCO3। तो कैलेमाइन का फॉर्मूला तो ZnCO3, आंसर हो जाएगा इसका जिंक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज वेरीफाइड बाय द मोन्ड प्रोसेस, देख बेटा मोन्ड प्रोसेस से निकल को आइडेंटिफाई करते हैं, जिरकोनियम को और टाइटेनियम को वैन आर्कल मेथड से, याद रखिएगा ये वैन आर्कल मेथड से, ठीक है ना। तो कहीं ऑप्शन ये भी तो रह सकता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्यूरिफाइड बाय द वैन आर्कल मेथड, जिरकोनियम। कॉपर एंड जिंक को, ज़्यादातर कॉपर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कॉपर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और जिंक के लिए बात करते हैं तो जोन, ठीक है, या स्लोपिंग मेथड यूज़ करते हैं। ज़्यादातर बेहतर जो होता है वो क्या होता है, जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो क्या होता है, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो लिक्वेशन मेथड,
लिक्वेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, पिघला करके स्लोप पर इसको हम क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग एजेंट इन द थर्माइट प्रोसेस। कौन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन से प्रोसेस में, थर्माइट प्रोसेस। देख बेटा इसका पूरा नाम जो होता है ना वो होता है एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, एल्यूमिनो मतलब एल्यूमिनियम तो यूज़ करना ही करना है। अब थर्माइट है ना, तो थर्मा मतलब हीट, एल्यूमिनियम को हीट करते हैं किसके प्रेजेंस में, Fe2O3 के प्रेजेंस में, ठीक है ना। अच्छा अब अगर आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस में एल्यूमिनियम को हीट करते हैं तो एल्यूमिनियम एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है और ये खुद बना देगा Al2O3 प्लस आयरन को यहाँ से रिलीव करेगा 2Fe2Al, राइट ना। तो राइट आंसर विल बी एल्यूमिनियम। नेक्स्ट बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड एज स्लैग ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में जो स्लैग बनता है वो कैल्शियम सिलिकेट होता है, क्योंकि हम डालते हैं, हम कौन सा कंपाउंड भेजते हैं बेटा, हम जो भेजते हैं ना वो भेजते हैं, देख आंसर हो गया कैल्शियम सिलिकेट। हम लोग भेजते क्या हैं वो चीज़ देख लेते हैं। तो हम लोग भेजते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट कर देते हैं, हीट करके इसको कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में चेंज करते हैं, CO2 रिडक्शन के लिए चला जाता है और ब्लास्ट फर्नेस के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है ना। ये पुनः कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और रिडक्शन में हेल्प करता है। लेकिन वहीं पर CaO उस आयरन में प्रेजेंट सिलिका के साथ रिएक्ट करके CaCO3 बनाता है। तो राइट आंसर इज द CaCO3। क्वेश्चन नंबर 26, द गैस हैविंग लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ओके एक हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, आर्गन। देख लो बेटा सबसे पहले चीज़ तो याद रखना है जितने भी गैस हैं नोबल गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। अब नोबल गैस का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो देखो यहाँ पर क्या है, हीलियम आर्गन 2 है, तो इन दोनों को तो सोचना नहीं, हीलियम आर्गन में सोचना है। तो जिसका मोलर मास कम उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। तो ऑर्डर याद रखना आपको क्या है, हीलियम देन नियॉन देन आर्गन देन क्रिप्टन एंड देन जेनॉन। तो सबसे ज़्यादा जो है वो जेनॉन का है, सबसे कम जो है हीलियम का है। सो द राइट आंसर विल बी हीलियम, राइट आंसर विल बी हीलियम। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो HCl इज द राइट आंसर, क्योंकि मैंने कल भी बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन के साथ साथ फोन का होना जरूरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा ऑक्सीजन एंड ओजोन सार, देख ऑक्सीजन है O2 और ओजोन है O3। So these two are not considered as isomers, isotopes, isobaric. These are considered as allotrophs, दो different form में। Which of the following is a dibasic acid? डायबेसिक एसिड कौन है, तो देख बेटा रे H3PO2 तो नहीं होगा, H3PO3। H3PO3 का स्ट्रक्चर तुम देखोगे तो P डबल बॉन्ड O OH OH और H, तो 2 H प्लस है यहाँ पर देखो 2H प्लस 2H प्लस है ना। तो यहाँ से प्रोटॉन का नंबर 2H प्लस। तो डायबेसिक एसिड कौन है, H3PO3। सो A विल बी द राइट आंसर, A विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना। द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज, देख बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट D ब्लॉक, कल भी बोला था, S ब्लॉक अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल, P ब्लॉक नॉन मेटल्स, D ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल, F ब्लॉक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। विच द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, देख सोडियम कैल्शियम ये अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम अल्कलाइन अर्थ मेटल बोरॉन फैमिली, सल्फर फ्लोरीन चाल्कोजेन फैमिली हैलोजन फैमिली, कॉपर आयरन ट्रांजिशन मेटल, ठीक है ना। सो द ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप इज द कॉपर एंड आयरन। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देख बेटा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्रोमियम का 24 है, 24 है। आप अगर लिखिएगा ना तो आर्गन के बाद होता है 4s2 3d4, लेकिन D4 और S1 कंडीशंस को देखते हुए इसको 4s1 3d5 कंडीशंस में लिखते हैं। तो 4s1 3d5 आर्गन इज द राइट आंसर, ठीक है ना। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेजुअली फील्ड इन 4f ऑर्बिटल्स, लैंथेनाइट्स। कौन सा बेटा, लैंथेनाइट्स, ठीक है ना। आपको याद रखना है लैंथेनाइट्स इक्वेशंस में ऐसा होता है। FeCN का होल 6, देख बेटा आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर मान रहा है, नहीं मालूम है आप x कर दो लेट, x प्लस 6 साइनाइड है, साइनाइड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना वो होता है -1, ठीक है। तो 6 - 1 इज इक्वल टू -3, देन x - 6 इक्वल टू -3, देन x इक्वल टू -3 प्लस 6 इक्वल टू +3, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो बेटा यहाँ पर CuNH3 का होल 4 + 2 में हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। देखो कॉपर का NH3 होल 4, ठीक है ना। Cu+2 देख लेते हैं, देख बेटा Cu+2 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। हड़बड़ा के कुछ नहीं करना। कॉपर है, कॉपर का 29 होता है, चल कभी तो चला कर यार,
देखो कॉपर है ना, कॉपर है, कॉपर का 29 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं आर्गन 4s1 3d10। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले तो -1 यहाँ से और -1 यहाँ से, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो जाएगा, तो Cu+2 की बात कर लेते हैं बेटा, तो आर्गन 3d9। अच्छा, अब कोई 3d9 की बात करें, देखो देखो समझो समझो समझो, 3d9 की बात करते हैं। डी में 5 बॉक्स होता है, 1 2 3 4 5। डी में 9 इलेक्ट्रॉन्स है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑलरेडी ऑर्बिटल्स रेस्ट जो है वो भरा हुआ, तो बैक पेयरिंग तो होगा नहीं, क्योंकि अमाइंस जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। लेकिन बेटा आपको ये पता होना चाहिए ना कि जब ऑर्बिटल्स वैकेंट होगा तब बैक पेयरिंग होगा। ऑर्बिटल तो यहाँ वैकेंट है नहीं, तो 4 अमोनिया को अपने लोन पे डोनेट करना, तो 4 बाहर के ऑर्बिटल चाहिए है उनको, तो 1 s होगा और 3 p होगा, तो s px py और pz, तो जो आंसर हो जाएगा वो sp3। सो द राइट आंसर इज द sp3, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके लगा दीजिएगा dsp2, है ना। नेक्स्ट, विटामिन B12 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन विटामिन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन विटामिन B12? कोबाल्ट ही होता है ना, कोबाल्ट। 36, द ज्योमेट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज नॉट टेट्राहेड्रल? टेट्राहेड्रल नहीं है, टेट्राहेड्रल नहीं है, आपसे पूछ रहा है, वो पता करना है। देखो तो देख बेटा, ये तो sp3 ही है, इसमें बैक पेयरिंग होगा नहीं तो sp3 ही है, इसमें भी बैक पेयरिंग नहीं होगा, sp3 ही है ना। यहाँ पर बैक पेयरिंग हो जाएगा, तो ये यानी राइट आंसर ये जो है वो है dsp2। तो राइट आंसर इज निकल CN का होल 4, निकल CN का होल 4, ये आपका टेट्राहेड्रल नहीं है ना। इथाइल ब्रोमाइड ऑन द रिएक्शन विद सोडियम मेटल, इथाइल ब्रोमाइड यानी कि CH3CH2, मैं तो हूँ पागल, ठीक है, CH3CH2Br प्लस Na, इसको रिपीट कर दे 2 मोल के साथ, तो Na हट जाएगा, रिएक्शन क्या हो जाएगा, CH3CH2CH2CH3, तो ब्यूटेन बना। राइट आंसर इज द ब्यूटेन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एन एनेस्थेटिक? क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म। एनेस्थेटिक मतलब समझता ना, बेहोश करने की दवाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरल? क्लोरल का कल ही बताया था, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, ठीक है ना। विच कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन मिथेनॉल रिएक्ट्स विथ, अच्छा ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन से ये देखो, है ना। तो यहाँ पर CH3OH है, CH3OH है, इसका रिएक्शन देख, प्लस CH3MgX। अब समझते हैं थोड़ा सा, देखो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, H पर पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम मेटल है पॉजिटिव चार्ज, तो CH3 पर नेगेटिव चार्ज। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, H देखो CH3 पर नेगेटिव चार्ज है, H पर पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों कंबाइन कर जाएगा तो क्या बना देगा बेटा, ये दोनों कंबाइन होकर CH4 बनाएगा, और CH4 को मीथेन बोलते हैं। सो द राइट आंसर इज द मीथेन, राइट आंसर इज मीथेन, ठीक है ना। आपको मेन प्रोडक्ट पूछ रहा है, बाय प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा है, तो मीथेन, मीथेन इज द राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, द जनरल फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केनॉल? देख अल्केनॉल मतलब अल्कोहल, तो चलो ना CH3OH लिख करके चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो देखिए कार्बन, एक कार्बन के रिस्पेक्ट में 4 हाइड्रोजन, तो फॉर्मूला इसको क्या बना सकते हैं, C1H2 इंटू 1 प्लस 2O1, यानी ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n प्लस 2O, CnH2n प्लस 2, सो C इज द राइट आंसर, ठीक है ना, C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, एन आइसोमर्स ऑफ इथेनॉल इज, इथेनॉल CH3CH2OH, इसका आइसोमर्स बनाना है, तो देखिए तो CH3OCH3, फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो इसको बोलते हैं डाई मिथाइल ईथर, सो राइट आंसर इज द B। नेक्स्ट वर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लुकास रिएजेंट? एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है। रेक्टिफाइड स्प्रिट कंटेंट्स 95.5% अल्कोहल, ठीक है। द जनरल फॉर्मूला बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, CnH2nO, CnH2nO, कीटोन और एल्डिहाइड में एक ही ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है ना। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, देख बेटा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3OH CH3,
इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो बना देता है ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना। ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोग Na2Cr2O7 यूज़ कर सकते हैं, यानी कीटोन बना। क्या बना? कीटोन। तो एसीटोन, 3 कार्बन के कीटोन को एसीटोन बोलते हैं। कैल्शियम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसिटेट इज हीटेड। देखो ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है ना। आपसे पूछ रहा विच ऑफ द फॉर्म, कैल्शियम फॉर्मेट है और कैल्शियम एसिटेट है। तो देख बेटा, कैल्शियम एसिटेट है और कैल्शियम फॉर्मेट है ना। यहाँ पे बनाता हूँ। कैल्शियम डाइवेलेंट है तो दो एक जैसे मॉलिक्यूल के साथ ये कंबाइन करेगा, ठीक है। प्लस कैल्शियम फॉर्मेट है। फॉर्मेट मतलब एक। अब इसको हम हीट कर रहे हैं। जब हम इसको हीट करेंगे बेटा तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करेगा, और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में कुछ इस तरीके का रिएक्शन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन जोड़िएगा, देखिए 2 कैल्शियम 2 कार्बन और ऑक्सीजन 6 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर बन गया इसके हटते ही 2CaCO3, और इधर से 2CH3 हटा, CH3 हटा, यहाँ से C डबल बॉन्ड OH, 2 मॉलिक्यूल्स मिला, और इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का ऑप्शन कौन सा है? और 2 कार्बन के एल्डिहाइड को इथानल कहते हैं। तो राइट आंसर विल बी डी, इथानल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, उसके साथ रिएक्टिविटी देख बेटा। एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होगा, सबसे पहला चीज़ याद रखना है। ये है एक तरीके का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एल्डिहाइड कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो एल्डिहाइड हो गया, और स्टीरिक रिपल्सन भी तो कम होगा। एल्डिहाइड, फिर हो जाएगा थर्ड, मतलब पहले सेकेंड, और फिर हो गया थर्ड, और फिर हो गया फर्स्ट। सेकेंड थर्ड फर्स्ट, सेकेंड थर्ड थर्ड फर्स्ट। तो देख सी इज द राइट आंसर, सेकेंड थर्ड फर्स्ट। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास का कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट कंटेन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देख कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसमें नहीं है, तो देख मिथेनोइक एसिड में फॉर्मूला होता है HC डबल बॉन्ड OH है। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड OH है। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड OH। और जिनको पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला नहीं पता है, पिक्रिक एसिड को बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अब समझ में आ गया होगा कि इसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है। ऐसे कुछ होता है बेटा, है ना। ट्राई नाइट्रोफिनॉल, यहाँ पर OH, यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2, और यहाँ पर NO2। ठीक है ना। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। सो द राइट आंसर इज द पिक्रिक एसिड। ठीक है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। देख मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा इस्टर, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा इस्टर। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। देख बेटा रे, एसिड को आइडेंटिफाई करना है, उसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आंख बंद करके लगा दियो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट क्या है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड व्हेन फॉर्मिक एसिड इज हीटेड विद। ये भी बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है बेटा। देखो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है क्या, HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है ना। अब इसको हीट कर रहे हैं हम लोग किससे, हम लोग हीट कर रहे हैं इसको H2SO4। तो H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो होता है ना वो रिमूवल ऑफ वाटर पर काम करता है, रिमूवल ऑफ वाटर पर काम करता है। तो रिमूवल ऑफ वाटर देखिए यहाँ से क्या क्या हो सकता है, वाटर कैसे रिमूव हो सकता है, जब ये दोनों रिएक्ट कर जाए, यानी H2O प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। सो राइट आंसर इज द कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी अमाइन इज द NH2। याद होना जाना चाहिए अभी तक आपको, है ना। इथाइलामाइन ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। ओके, इथाइलामाइन और नाइट्रस एसिड, इथाइलामाइन, इथाइलामाइन है, यानी आपके पास है, ठीक है ना, CH3CH2NH2 प्लस HNO2, HNO2। ठीक है ना, यानी यहाँ से OH, यहाँ पर नाइट्रोजन पर निगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, यानी CH3CH2OH, CH3CH2OH, है ना। और फिर N2 प्लस H2O रिमूव हो जाएगा, CH3CH2OH। CH3CH2OH को बोलते हैं इथेनॉल। तो राइट आंसर इज द ए। ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 50, एसिटामाइड ऑन द रिएक्शन विथ, एसिटामाइड
रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, Br2+NH, हॉफमाइड ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो पहले देखो एसिटामाइड मतलब 2 कार्बन CH3CONH2 और इसका रिएक्शन कर रहे हैं NaOH प्लस Br2 के साथ। इसको बोलते हैं हॉफमाइड ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो यानी यहाँ से बेटा ये जो होता है ना हट जाता है, तो बना क्या CH3NH2। CH3NH2 क्या है, मिथाइलामाइन। सो द राइट आंसर इज द मिथाइलामाइंस, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइलेशन इज पॉसिबल, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, बोथ, टर्शियरी अमाइन, बोथ। बट देखो इसमें एक ऑप्शन बढ़िया दिया हुआ है, प्राइमरी अमाइंस एंड सेकेंडरी अमाइन। सो द राइट आंसर इज द डी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्वीटेस्ट सुगर, देख बेटा फ्रूट सुगर, फ्रुक्टोज इज फ्रूट सुगर, फ्रूट सुगर, फ्रुक्टोज इज फ्रूट शुगर। और फल जो है ना चीनी से ज़्यादा मीठा होता है, फ्रूट शुगर, है ना, याद रखिएगा फ्रुक्टोज। नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द स्टेरॉइड, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन, देख बेटा विटामिन डी, क्योंकि वो फोटोलाइटिक अल्ट्रावायलेट रे, जब क्या होता है हमारा स्किन पर अल्ट्रावायलेट रे इंसिडेंट करता है तो उस फोटो केमिकल रिएक्शन होते हैं अंदर और विटामिन डी जनरेट होता है, तो स्टेरॉइड रिएक्शन इसको बोलते हैं, कहते हैं। इसलिए विटामिन डी इज अ टाइप ऑफ स्टेरॉइड, राइट। हड्डियों को, बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, विटामिन डीएनए, द कॉमन बेस इन डीएनए एंड आरएनए, है ना, द कॉमन बेस गुआनिन, एडेनाइन, साइटोसिन। पीवीसी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनोमर ऑफ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड में विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग सल्फर विथ रबर इज, देख बेटा रबर को हीट करते हैं सल्फर के साथ, वल्केनाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, वल्केनाइजेशन, गंधकीकरण, सल्फर तो जोड़ रहे हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयन एडिशन पॉलीमर, नाइलॉन 6 कंडेंसेशन, नाइलॉन 6 हाई डेंसिटी पॉलीथीन, डेक्रोन, देख बेटा हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। ब्यूना एस इज पॉलीमर ऑफ, ब्यूना एस, ब्यूना रेफर फॉर ब्यूटाडाइन, ब्यूना रेफर फॉर ब्यूटाडाइन, एस रेफर फॉर स्टाइरिन, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, कितने बार क्वेश्चन, सैकरीन, सैकरीन। वैलियम इज यूज्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो ये जो है बेटा वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है। वैलियम जो होता है ना वो एक बेसिकली हम लोग ऑब्टेन करते हैं, एक होता है बेटा क्या, डिप्रेस्ड करने वाला मेडिसिन होता है, सुला देता है आपको, नींद लाता है, कम क्या करता है उसको, नींद लाता है आपको, ठीक है ना। और उसको हम लोग एंटी डिप्रेस्ड ड्रग भी कर सकते हैं। और एंटी डिप्रेस्ड ड्रग जो होता है ना खास करके, है ना, डोपामाइन कैटेगरी का होता है, ठीक है। और इसको डायएजिपम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डायएजिपम, है ना, डायएजिपम। तो डायएजिपम यानी डिप्रेस करने वाला ट्रैंक्विलाइजर, क्या, ट्रैंक्विलाइजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल ऑफ एस्पिरिन, देख बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का क्वेश्चन है। और एस्पिरिन बनाते हैं तो एस्पिरिन जो होता है वो एक सैलिसाइलिक एसिड का ईस्टर कंपाउंड होता है। तो ईस्टर यानी एसिटाइल सैलिसर, देख बेटा अब सैलिसाइलिक एसिड है ना आपके पास, देखिए OHCOH, ठीक है, ये सैलिसाइलिक एसिड है। आप इसमें एक एसिड और जोड़ दीजिए, तो यहाँ से OH और यहाँ से H हट जाएगा और बना क्या देगा, बना देगा इसको OCOCH3COH में, यही है सैलिसाइलिक एसिड, ये है सॉरी एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, इसी को एस्पिरिन बोलते हैं, ठीक है ना, एस्पिरिन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक यानी यहाँ पर आंसर हो जाएगा फिनॉल। देख फिनॉल क्या कहता है कि 2% सोल्यूशन लेके चलते हैं अगर फिनॉल का, और 0.2% ऑफ सोल्यूशन लेके चलते हैं फिनॉल का, तो एंटीसेप्टिक। और जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं वो डिसइंफेक्टेंट बनता है, तो ये फिनॉल जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कीटोन ग्रुप इज प्रेजेंट, ऐसा किस में है, एल्डिहाइड में भी होता है, कीटोन में भी होता है, लेकिन कीटोन अगर है आंसर तो कीटोन इज द राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी मतलब 3 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, और ये दोनों 1 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। तो आपसे टर्सरी कार्बन पूछ रहा है, टर्सरी इज द बी इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना, आई होप सो, ठीक है ना।
And thank you for watching, thank you for giving your precious time, and kindly be continue, ठीक है ना? And whatever your neighbors, your friends need to help, then kindly share this lecture with him. And thanks for supporting us, thanks for love, thanks for everything. See you tomorrow.